नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों राजस्थान में बड़ी सियासी गहमागहमी है और वो वहां के दोनों दलों के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो। अगर कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान एक अकेला और बड़ा राज्य है जो कांग्रेस के खाते में है। वो उसके पास बना रहे, इसके लिए उसे बड़ी जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी बहुत तेज है और उस गुटबाजी से उपजे गतिरोध का बड़ा भारी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है कि असल में जो गतिरोध है उस गतिरोध का फायदा उठाने वाला दल भी होना चाहिए। अब जब ये बात होगी कि उठाने वाला दल भी होना चाहिए तो फिर ये होता है कि भाई भाजपा तो है ही है, पर वहीं से अगला सवाल शुरू होता है कि क्या भाजपा के भीतर गुटबाजी नहीं है। और जब इस सवाल पर नजर दौड़ाई जाती है तो जवाब निकल कर आता है कि साहब गुट तो है, एक वसुंधरा गुट है, एक सतीश पुनिया का गुट है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और एक गजेंद्र सिंह शेखावत का भी गुट है। यह अलग बात है कि एक समय में ये सारे गुट वसुंधरा राजे के खिलाफ लामबंद हो गए कि किसी तरीके से इनको इस परिदृश्य से अलग किया जाए। लेकिन सियासत में असल में सिक्का उसी का चलता है जिसके साथ जन समर्थन होता है। यह बड़ी दिलचस्प बात है। बी एस येदियुरप्पा इसका उदाहरण है कि जिस भाजपा में एक एज बाउंडेशन रहा कि नहीं साहब 75 हो गए तो आपको अब जाना पड़ेगा, लेकिन वो 79 साल के हैं और जो संसदीय बोर्ड बना, पुनर्गठित हुआ, उसके हिस्सा है बी एस येदियुरप्पा। तो यह बताता है कि दरअसल अगर आपके पास जन समर्थन है और आपका कद है तो पार्टी कोई भी हो वो आपको इग्नोर नहीं कर सकती है। तो इसी तरह की परिस्थितियां राजस्थान में भी दिखाई दे रही हैं और वो क्या है उसी पर असल में हम लोग बात करेंगे और उस गुटबाजी की जो भाजपा में है राजस्थान के भीतर, और उस गुटबाजी से निपटने के लिए किस तरह की सियासी रणनीति चली जा रही है और जो कांग्रेस के भीतर का घमासान है उस घमासान का फायदा कैसे भाजपा को मिले, इसका जो ताना बाना बुना जा रहा है, पूरी चर्चा उसी पर हम लोग करेंगे। शुरुआत करते हैं शनिवार से। अभी जो शनिवार बीता है उस रोज अमित शाह जोधपुर में होते हैं। वहां एक कार्यक्रम होता है ओबीसी मोर्चे को लेकर, वैसे ही जैसे पटना में हुआ था एक कार्यक्रम। हालांकि वो बड़ा भव्य कार्यक्रम था और उसमें तो सारे मोर्चे आए हुए थे, लेकिन यहां एक पर्टिकुलर मोर्चा, ओबीसी मोर्चा की बात हो रही है, तो उसका कार्यक्रम था। वहां अमित शाह ने कुछ बातें कही और वो दरअसल बातें ये बताती हैं कि भाजपा किस दिशा में राजस्थान में बढ़ रही है, एक, और दूसरा वह ये भी बताती हैं कि राजस्थान को लेकर भाजपा बड़ी सजग है। और उसकी वजह जो है वो एक तो बड़ी वजह, देखिए बिहार में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में जाहिर तौर पर भाजपा की कोशिश रहेगी कि राजस्थान में जो उसके पास लोकसभा की सीटें हैं वो न निकल कर जाए, और उसकी दूसरी कोशिश ये रहेगी कि विधानसभा के चुनाव में वो सरकार में कांग्रेस से सरकार छीने और वहां पर अपनी जीत हासिल करे। ये दोनों ही कोशिशें उसकी रहेंगी, क्योंकि उसका अपना जो लोकसभा के चुनाव के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये दोनों बातें तभी मुमकिन है जब भाजपा की गुटबाजी खत्म हो। तो जाहिर तौर पर उस गुटबाजी को खत्म करने की पहल आला कमान को ही करनी पड़ेगी। अमित शाह ने वहां जो कहा उससे कई संकेत स्पष्ट मिल गए। वहां पर उन्होंने एक बड़ी चीज जो हुई कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो कामकाज हुए थे उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की, और उससे एक जो परसेप्शन ये बना था कि आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच संबंध बेहतर नहीं है, वो परसेप्शन तोड़ा गया जब वहां अमित शाह ने उनकी प्रशंसा की। हालांकि पहला मौका नहीं, इससे पहले भी एक कार्यक्रम में जब वो राजस्थान में थे, मुझे लग रहा है ये शायद पिछले साल की बात है, तब भी उन्होंने वसुंधरा राजे के कामकाज की प्रशंसा की थी। अब अगर राजस्थान की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो यह बड़ा जरूरी है,
चूंकि जैसे हमने आपको शुरुआत में बी एस येदियुरप्पा का उदाहरण दिया था, तो कम से कम अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी वसुंधरा राजे का अपना एक जनाधार है। उसकी वजह जो भी हो, लेकिन उनका अपना जनाधार है। और जो वहां की सियासत है, उस सियासत में राजपूत, गुज्जर, जाट और मीणा, ये तीन जो समुदाय हैं वो तय करते हैं कि सत्ता किसके पास होगी। ओबीसी तो है ही है, और अशोक गहलोत उसी से आते हैं, उसी समूह से, जातीय समूह से। तो वसुंधरा राजे के बारे में यह कहा जाता है कि साहब जो 36 कौमें हैं वहां इनका अपना आधार है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी चीज है। और फिर जो पीछे घटनाक्रम अगर आपको ध्यान हो कि गहलोत और सचिन पायलट में जब तकरार इतनी बढ़ गई थी कि माना जा रहा था कि वो पाला बदल सकते हैं सचिन पायलट, तो ये चर्चा आम रही कि अगर वसुंधरा राजे ने इनिशिएट लिया होता तो वहां सरकार पलट सकती थी। तो इससे यह समझा जा सकता है कि वहां की राजनीति में इनका अपना कद क्या है। और अभी जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में जो नतीजे आए, उन नतीजों ने भी ये सोचने पर मजबूर किया कि नहीं, वसुंधरा राजे को नाराज करके नहीं चला जा सकता। और वैसे भी जब इतना क्रूशियल लोकसभा का चुनाव हो तो जाहिर तौर पर पार्टी की एकजुटता ज्यादा जरूरी है। जिसके पास जो भी वोट हो उसको अपने पाले में बनाए रखने की जरूरत है। तो इस लिहाज से भी वहां वसुंधरा राजे की तारीफ हुई। और फिर संगठनात्मक जो कामकाज हुआ उसकी भी तारीफ हुई। तो इस तरह से सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे दोनों की तारीफ के जरिए अमित शाह ने कोशिश की पूरे संगठन को एकजुट करने की। तीसरी चीज जो हुई कि चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा, या आप ये कहिए कि सामूहिक नेतृत्व में होगा, और आगे जो है वो नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसके जरिए वहां पर जो पार्टी के भीतर का गतिरोध है इसे दूर करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। और जो दो तीन बातें हुई वो आप जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो जनजातीय समाज वहां तकरीबन 25 से 26 सीटें राजस्थान में इस समाज के लिए आरक्षित होती हैं। अब इस समाज को साधने का जो माना जा रहा था कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है भाजपा का, जब उन्होंने उम्मीदवार बनाया, अब तो वो महामहिम है। और दूसरा, उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं, ये आप जानते हैं भाजपा ने कितना प्रोमिनेंट तरीके से बताया था। दूसरा, वो राजस्थान से ही आते हैं। तीसरा, वो जाट हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा अपनी सियासी रणनीति बना रही है। क्योंकि जब हमने आपको अभी ध्यान दिलाया कि राजपूत, गुज्जर और उसके बाद में जाट और फिर जनजातीय समाज, ये चार जो है महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इसमें से जाट और जनजातीय समाज, इसको भाजपा साध रही है। रही बात गुज्जर की, तो जिस तरीके का गुड़ा भाग कांग्रेस के भीतर चल रहा है उससे यह साफ नजर आ रहा है कि अगर सचिन पायलट नाराज होते हैं और इस समाज को यह लगता है कि अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे कम से कम अशोक गहलोत के रहते हुए, तो वो समाज जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम राजपूत की बात करें तो उसके लिए वसुंधरा राजे का चेहरा है, और हम क्या कहें कि चेहरा है, इधर गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की अपनी एक पैठ तो है। और एक बड़ी चीज हुई वहां कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह की प्रशंसा की, इसने लोगों को खासा चौंकाया। वह इसलिए चूंकि जसवंत सिंह ने कुर्सी दिलाई वसुंधरा राजे को, और वसुंधरा राजे ने उनके राजनीतिक वनवास जाने की पटकथा लिखी थी। और जसवंत सिंह के जो पुत्र रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से माना जाता है कि अलग हुए। लेकिन जब वो अचानक जसवंत सिंह की तारीफ करती हैं तो ये लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, और उसके बाद ये समझ में आता है कि दरअसल सियासत किस रंग ढंग से चल रही है। लेकिन जो वहां अमित शाह ने आप ये कहिए कहा, और फिर और जो तमाम घटनाक्रम घट रहे हैं राजस्थान में, उससे एक चीज
तो स्पष्ट हो रही है कि भाजपा अपनी पोजीशनिंग इस हिसाब से कर रही है ताकि विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो वहां राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन कर पाए और कांग्रेस के भीतर का जो गतिरोध है उसका पूरा फायदा वो उठा पाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से ये सियासत चलती है, लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही नजर आ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।